नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा 1-2 दिन की और व्यस्तता है मेरी, इसके बाद मेन स्टेप में आ जाऊंगा। देखिए, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो एसआईडी पोर्टल को लेकर के, आईटीआई स्टूडेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक अपडेट बता रहा हूं कि हर स्टेट ने अपना अपना जो है तो एक लेटर बना करके आईटीआई वालों को देने लगा कि भैया आप लोग कोई 8 तारीख, कोई 9 तारीख, कोई 10 तारीख तक में जो है तो जिनकी जो दिक्कत है वो भेजिए। एसआईडी पोर्टल पर मोबाइल नंबर की समस्या के कारण एक बार भी लॉगिन नहीं किया जा सका है तथा उनके ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कार्य नहीं हो सका है, तो ऐसे सभी छात्रों की जो है तो जानकारी भेजें। तरह तरह की कई चीज़ें हो रही थी। अब सवाल ये है कि आज छुट्टी, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी हो गई, ठीक है, और 11 तारीख के बाद ये सारी चीजें लॉक हो जाएंगी। किसने बोला है? डीजीटी ने बोला है। किससे? स्टेट से, कि आप डेटा 11 तारीख के पहले मंगवा लीजिए और 11 तारीख के बाद जो भी डेटा आप हमको दोगे, मतलब जो आईटीआई की जो प्रॉब्लम है उसको जो स्टेट डायरेक्टर लोग सबमिट कर लेंगे। आप अगर मेल कर दोगे, चले जाओगे, जो भी करोगे। अब छुट्टी है, भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। ऐसी तो डीजीटी है, कितनी लड़ाई लड़ने के बाद डेट बढ़ाई। और अप्रैल का महीना जो होता है वो छुट्टियों से भरा होता है। इसी में रामनवमी, इसी में नव दुर्गा, गुड़ी पड़वा, इसी में ईद, इसी में हनुमान जयंती, इसी में चुनाव, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी में वेरिफिकेशन भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अब छुट्टी है, अब भाई साहब 11 तारीख तक क्या है, कौन अफसर इतना है कि छुट्टी के दिन काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। नुकसान जिसका होने वाला है वो नुकसान होगा, इसी पे सवाल उठा रहा हूँ। अब जब मैं न्यूज़ दिखाया कई लोगों को, जब मैंने बोला कि भाई साहब आप लोग मेल कर दीजिए, अब लोगों को कहाँ इन सब चीज़ों पे विश्वास होता है, ठीक है ना, लगे रहते हैं। फिर अब हाथ धो लोगे अब आप, है ना। मेरे हिसाब से अब 9, 10, 11 छुट्टी, तो अब वो टाइम तो चला जाएगा। अब भगवान जाने कौन सा डेटा जो है तो डीजीटी को स्टेट डायरेक्टर भेजेंगे। मैंने कई स्टेट डायरेक्टरों को लिखा कि आप लोग जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो स्टूडेंट का डेटा है इन प्रोसेसिंग में लिखा है, इन प्रोसेस लिख रहा है या प्रोसेसिंग लिखा है, जो भी टेक्निकल वर्ड है लिखा हुआ है, उसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करते हो आप लोग। उनकी हर स्टेट में जो है तो हर आईटीआई के अगर लिस्ट जारी कर देते आप लोग तो ज़्यादा बेहतर रहता, लोग देख लेते, समझ लेते। लेकिन किसको कहाँ फुर्सत है भाई साहब, है ना। और एक बहाना तो चुनाव का आ ही गया है कि चुनाव की ट्रेनिंग में लगी है, कभी चुनाव की ट्रेनिंग हो रही है, कभी चुनाव में ड्यूटी लगने वाली है ना। और त्यौहार तो सभी के आ गए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चारों भाई के अप्रैल का महीने का है। तो बहाने तो हैं, देखिए अच्छी बात भी है, कोई वो नहीं, त्यौहार का दिन है। नुकसान जिनको होना है तो होंगे। एट लास्ट में कहते हैं कि लड़कों का ही नुकसान होना है। 25% डेटा जो अभी नहीं चढ़ा है, बहुत मुश्किल है कि ये जो 25% डेटा है सक्सेसफुली चढ़ जाए या ना चढ़ जाए। इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। अब उन आईटीआई को समझ में आ रहा होगा, पर अब वो कहें तो कहें कैसे। अब मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं कि जिन्होंने मुगालते में रह करके किसी यूट्यूबर की, किसी की इसकी जानकारी अपने से करते रहे, अपने से R&D करते रहे, खोजते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, उनका अब कुछ नहीं होने वाला है। अब सवाल ये है कि पूरे साल भर चल रही है एडमिशन की प्रक्रिया बंद ही होने का नाम नहीं ले रही है साहब, है ना। और नई एडमिशन की प्रक्रिया चालू होने वाली है। 10वीं के 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। चलिए, कितना मई का महीना बचा ही हुआ है, अप्रैल का महीना कितना बचा ही है, ये सब त्यौहार में निकल जाएंगे, उसमें भी जाएंगे। तो अब ये तैयारी, फिर परीक्षाएं होने लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। भगवान ही मालिक है कि लड़का जो है तो साल भर पढ़ाई कर रहा है आईटीआई में, और वो अब एग्ज़ाम देगा कि नहीं देगा, उसकी एलिजिबिलिटी बनेगी कि नहीं भी बनेगी, उसकी आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा भी कि नहीं होगा। अब डीजीटी ने तो अपने पल्ले से जो है तो क्या कहते हैं, वो गेंद को जो है तो स्टेट के पल्ले पे डाल दिया है कि भैया आप लोग देखो, जो डेटा आएगा उसको हम अपडेट करेंगे।
अब उसमें कितनी कठिनाइयाँ हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। कोशिश करूँगा साहब कि 1-2 दिन में ITI एक्सपर्टों को बोलूँ। थोड़ा सा मेरी व्यस्तता चल रही थी, 10 तारीख तक कोशिश करूँगा कि एक आध दिन कल या आज कोशिश करूँगा कि उन लोगों को एक बार बुला करके इन सारी चीज़ों को फिर से मुद्दा उठाया जाए। लेकिन कब तक आप चिल्लाओगे और कब तक मुद्दे उठाओगे, है ना। अब DGT भी ज़्यादा डेट नहीं बढ़ाने वाली है अब ये, लेकिन अब 3 दिन की छुट्टी हो गई। 11 तारीख के बाद जो चीज़ें जाने लगेंगी तो दुख होता है ना। अब लड़का आस लगाए बैठा हुआ है, उसकी BP हाई हो रही है बच्चों की, है ना। ये 14 साल से लेकर के 25 साल के बच्चे हैं, इनका दर्द कौन जाने का। इनको लगा हुआ है कि हम तो अगर 10वीं थे तो भाई साहब 11वीं कर लेते हमारी, वो भी नहीं हो पाई। जो 12वीं किए थे बच्चे के कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे साहब, वो भी नहीं हो पाएगा। अब ITI वाले पैसा भी ले लिए हैं तो वो लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत जाएगी। जबकि इस बार एडमिशन जो है ना तो बम्पर हुआ, करीबन 15 लाख। पिछले बार का जो रिकॉर्ड था ना वो 12 लाख के लगभग लड़के एडमिशन लिए थे ITI में। इस बार जो है तो 15 लाख के समथिंग जो है 16 लाख के लगभग चले जाएंगे, ये सब कुछ मिला करके अच्छा खासा हुआ था। मतलब माने 3-4 लाख जो है तो स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया, लेकिन उनके सपनों में जो है तो पानी फिरते मेरे को दिख रहा है। आवाज़ भी उठाने वाला कोई है भी नहीं है, ग्रुपबाजी होती है, कोई क्या कहा जाए, इन सब चीज़ों पे क्या कहा जाए। अब हम वही चीज़ को अकेले उठाते चले जा रहे हैं, कोई सहयोग नहीं है किसी का सपोर्ट नहीं है। हालांकि मुझको ज़रूरत भी नहीं है और मैं तो आपकी आवाज़ को वहाँ तक उठाता हूँ। अब आप ये देख लीजिए कि ITI टॉक शो के न्यूज का ही ये असर है कि DGT को महीने भर उठाना पड़ा, और कितने हम और हमारे साथ जो ITI एक्सपर्ट टीम है, विकास जी, कुमार देव रंजन जी, मनीष जी, अरुण जी, दामोदर राव चौधरी जी, गजराज जी, श्रीनिवास जी, गणेश जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो शो में आ कर के एक अपनी बात रखी और DGT को अपनी प्रॉब्लम बताई। उसको लोगों ने कितना वो लिया, सीरियस लिया कि नहीं लिया वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन DGT ने सीरियस लिया। मेन चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ है कि असर जो हुआ वो DGT पे हुआ, है ना। ITI पे और बच्चों पे नहीं हुआ इसका असर। अच्छी बात नहीं है, लेकिन असर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन जहाँ होना चाहिए असर साहब तो वहाँ असर हुआ, इफेक्ट हुआ। कोई माने चाहे ना माने, वीरेश सिंह के ITI टॉक शो का इफेक्ट तो पड़ता है यार शासन पे, है ना। तो वो होती है, जो कहता हूँ वो होता ही है, आप देखते ही हैं। अब सवाल मेरा सिर्फ इतना ही है DGT पे आज की, ये 3 दिन छुट्टियाँ और यही 3 दिन टाइम है। भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, ईश्वर ही जाने कि इससे छुट्टियों में भी काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और कितने चले जाएंगे। अब ITI वाले कहते हैं कि सर हमने डेटा तो भेज दिया है, अब कुछ लोगों को तो जानकारी भी नहीं है। अब ITI वालों को भी दोष दिया जाए तो क्या दोष दिया जाए, बेचारे 4-5 महीने से तो इसी में लगे हुए हैं। अब समस्या का समाधान कोई दिख नहीं रहा है। सच बोलूं तो मेरे को डर लगने लगा है अब ये 25% डेटा कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए ITI पे, स्टूडेंट पे। सरकार पे क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, ना स्टेट डायरेक्टर का कुछ बिगड़ेगा और ना DGT का कुछ बिगड़ेगा, ना SIT पोर्टल पे बनाने वाले उनको किसी को भी नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क जो पड़ने वाला है वो तो पड़ेगा। कहीं डर ये है कि ये डर इस बार के एडमिशन में ना पड़ जाए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन वाला जो मामला है बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड, समय रहते अगर DGT कर ली होती तो ये दिक्कत ना आती। एक चीज़ आज एक सवाल मेरे तरफ से उठता है कि मेरे मन में आया कि यार देखो इतना बड़ा चुनाव हो रहा है तो अभी से अफसर ट्रेनिंग में जाने लगे हैं, ट्रेनिंग होने लगी है, अवेयरनेस के प्रोग्राम होने लगे हैं। तो जब सरकार अपने चुनाव के लिए सब चीज़ें करती है, तो जब सरकार नियम बनाती है
तो ऐसे अवेयरनेस का प्रोग्राम क्यों नहीं कर देती है? अगर हर स्टेट में, हर जो संभागीय होते हैं, जोनल होते हैं, ज़िले होते हैं, क्या करना था भाई? एक एक आदमी को आप टेंड कर देते स्टेट में, और वो जो है तो हर संभाग के जीडीओ को कर देता, कर्मचारियों को कर देता। तो जैसे चुनाव के पहले जो है तो तैयारियां हो रही हैं और अवेयरनेस हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही, तो अगर ऐसे हो जाती आईटीआई पे ट्रेनिंग तो बहुत बेहतर रहता। मैं ऐसे समझता हूँ भाई। आप तो आदेश निकाल देते हो तालिबानी टाइप का, बिल्कुल फरमान जारी कर देते हो। अब आईटीआई वाला कितना अवेयरनेस है, कितना नहीं है, स्टूडेंट अवेयरनेस है कि नहीं है। कई लड़कों का फ़ोन आता है कि सर वो आईटीआई वाले कहते हैं भाड़ में जाओ, मेरा क्या करना है, मैंने तो एडमिशन दे दिया, तुम्हारा सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इससे मेरे लेना देना क्या है। अब लड़के की डर जो है तो ऐसे बनी हुई है। कुछ यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलत हो रहा है, कुछ बड़ा गलत होने वाला है। एक आध 2 दिन एक्सपर्टों को बुला करके बोलेंगे, आप भी साहब थोड़ा सा कमेंट करिए SID पोर्टल को लेकर के। वही एक सबूत है, वही एक ताकत है, वही एक आवाज़ है। बाकी आपको ग्रुप में बोलना है, आपस में कुछ करना है तो करते रहिए, मेरा सवाल उस पर नहीं है। मेरी कोई ITI नहीं, मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, फिर मेरा सब कुछ है ना। बस इतना ही आज कहने आया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।